अर्थ पर रहने वाले कई जानवरों का काफी बार मास एक्सटेंशन हो चुका है और हमारा अर्थ अभी भी खतरे से खाली नहीं है। एस्ट्रॉइड्स, क्लाइमेट चेंज और सबसे बड़ा खतरा जो कि इमिनेंट है, जो कि होना ही होना है, हमारे खुद का सन अर्थ को निगल सकता है कुछ सालों के बाद। और ऐसा वीनस के केस में तो स्टार्ट भी हो चुका है। पहले माना जाता था कि वीनस अर्थ जैसा ही प्लेनेट था और वीनस को अर्थ का सिस्टर भी बुलाते हैं। कभी वीनस में भी प्लैनेट्स होते थे सेम जैसे अर्थ पे होते हैं, लेकिन आज के टाइम में वीनस काफी हॉट है और वहाँ कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं रह सकता। तो ऐसे में अगर हम इंसानों को जिंदा रहना है तो हमें बाकी प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करना होगा, जिससे हम इवेंचुअली टाइप 1 के सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। अभी हम 0.07 सिविलाइजेशन के पास हैं। तो मानो अगर कोई खतरा सडनली अपीयर होता है अर्थ को, जिससे सारे इंसान एक्सटिंक्ट हो जाए या कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, ऐसे में क्या गवर्नमेंट्स रेडी है हमें ट्रांसफर करने के लिए एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक? या क्या स्पेस कंपनी कोई ऑप्शन ढूंढ सकती है कि हमें ट्रांसपोर्ट करे अर्थ से किसी और प्लैनेट में? अभी अर्थ का पॉपुलेशन तो 8 बिलियन है और बाय 2050 ये अनुमान लगाया जाता है कि अर्थ का पॉपुलेशन 10 बिलियन तक हो सकता है। तो ऐसे में कितने स्पेसशिप चाहिए होगा 10 बिलियन लोगों को अर्थ से स्पेस में भेजने के लिए? या कोई और ऑप्शन हो सकता है जिससे हम सब एक साथ में जा सकते हैं? तो आइए जानते हैं सब इस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डेविड AKA डेव। अब ऐसे सिनेरियो में जब हमारी तरफ कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है जो फॉर श्योर अर्थ को हिट करने वाला है और हम अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकते सिवाय अर्थ को छोड़ के जाने का। यू सी फ्रेंड्स, अर्थ में हम रहते हैं और हम काफी इवॉल्व हो चुके हैं अर्थ के कंडीशंस पे रहने का, और अर्थ जैसा एनवायरनमेंट हमारे नोन यूनिवर्स में अभी तक हमें नहीं मिला, लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए हम सरवाइव कर सकते हैं बाकी प्लैनेट्स में भी। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें हम तुरंत जा सकते हैं? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बेस्ट प्लैनेट अगर अर्थ के बाद कोई है तो वो है मार्स। हालांकि मार्स का भी कंडीशन हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम उस पर वर्क करके उसको कुछ बेटर बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर और ग्रेविटी ही प्रॉब्लम नहीं है। एक और प्रॉब्लम ये भी है कि मार्स अर्थ के साइज का सिर्फ आधा है, लेकिन मार्स में ओशन नहीं है। तो अगर हम सिर्फ सरफेस की बात करें, मार्स का सरफेस 144.37 मिलियन किलोमीटर्स है, जो कि ज्यादा बुरा नहीं है। और अगर हम अर्थ के ओशंस को निकाल दें और सिर्फ लैंड मास को देखें तो अर्थ और मार्स सेम साइज के ही है, लेकिन साइज और सरफेस इक्वल होने के बाद भी मार्स का जो मास है वो 10 टाइम्स अर्थ से कम है। मास इज इक्वल टू ग्रेविटी। मास का कम होना मतलब ग्रेविटी का कम होना, और कम ग्रेविटी में ह्यूमंस को दिक्कत आ सकती है। अब जितना देर मार्स में रहोगे उतना ही आपको मसल्स और जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी। लेकिन इन सब प्रॉब्लम को साइड में रखते हुए हमें ये सोचना होगा कि क्या हम मार्स में फिट भी आएंगे कि नहीं। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो जब हमें अर्थ को छोड़ना ही होगा, उस केस में भी हम सब के सब एक साथ नहीं जा पाएंगे मार्स में। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल पहले जाएंगे जहाँ मार्स में वो जगह प्रिपेयर करेंगे। मार्स में रेडिएशन ज्यादा है तो इनको स्पेशल घर बनाना होगा हमारे लिए, और सबसे पहला काम इस ग्रुप को जो करना होगा वो है एग्रीकल्चर या प्लांट्स उगाना, क्योंकि मार्स बंजर सा पड़ा है तो हमें वहाँ पे बहुत सारा खाना चाहिए। वैसे साइंटिस्ट का तो मानना है कि कुछ प्रोडक्ट्स जैसे पोटैटो, बीन, एस्पेरेगस मार्स में रूट पकड़ सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को प्रैक्टिकल करने में बहुत टाइम लगेगा। और उस टाइम तक के लिए या तो हमें ग्रीन हाउस सेटअप करना होगा मार्स में, या हमें अर्थ से अपने साथ फूड ले जाना होगा जिसको हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर सकें। दूसरा होगा घर बनाना, इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करना उस घर में। तो ये ग्रुप जो पहले मार्स में जा चुके हैं, ये अपने साथ इतना मटेरियल तो नहीं लेके जा सकते कि मार्स में घर बनाएं। इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए नासा के पास एक कमाल का आइडिया है, 3D प्रिंटिंग। लेकिन 3D प्रिंटिंग का मटेरियल बहुत महंगा होता है और प्लास्टिक होता है, जो कि जिसे हमें अर्थ में ही बना के ट्रांसफर करना होगा मार्स तक। तो नासा ने एक और आइडिया लगाया, क्यों ना हम मटेरियल वो यूज करें जो मार्स में सबसे ज्यादा है, डस्ट। इससे यही होगा दोस्तों कि हमें सिर्फ मशीन ले जाना होगा मार्स तक, और बाकी प्रोसेस में हमें मार्स का ही डस्ट यूज करना होगा, जिससे हमें कोई पैसे और मटेरियल अर्थ से ले जाने की जरूरत नहीं है। पर ये सब तो ठीक है, हमें लग रहा है कि ओके हम कर सकते हैं, हम घर बना सकते हैं, हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं मार्स में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल सबसे पहले जाएगी मार्स पर, वो लोग कहाँ रुकेंगे? क्योंकि घर बनाने में टाइम लगेगा, एग्रीकल्चर में टाइम लगेगा, तब तक के लिए वो कैसे सर्वाइव करेंगे मार्स पर? इस चीज के लिए नासा ने कंपटीशन करवाया
करवाया और कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज थे जिन्होंने प्रोटोटाइप बनाया मार्स पे घर के लिए। अब इनको सिर्फ साधारण सा घर नहीं चाहिए था, बल्कि काफी चैलेंज था इस घर को बनाने में। जैसे कि मार्स में सबसे बड़ा चैलेंज है सन से आया हुआ रेडिएशन से बचना, तो मार्स पे बनाए हुए घर को ऐसा डिजाइन करना चाहिए जिसमें रेडिएशन एंटर ना हो पाए। और दूसरा चैलेंज ये था कि घर कंफर्टेबल भी लगना चाहिए जिससे एक इंसान आराम से रह पाए। लेकिन जो डेवलपर्स हैं वो इसी चीज पे रिलाई करते हैं, हमारे पास स्पेस स्टेशन में भी तो एस्ट्रोनॉट्स हैं, क्यों ना हम उसी टेक्नोलॉजी को जो हम स्पेस स्टेशन में यूज करते हैं मार्स में भी यूज करें, जब तक कि हमारा प्रॉपर कॉलोनी बन जाए मार्स पर। लेकिन ऐसे करने में सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, हर एक इंसान को जो मार्स में जाएगा काफी छोटा सा रूम मिल सकता है, क्योंकि इस रूम को स्पेस शटल में फिट करना होगा उन ह्यूमंस के साथ जो मार्स पे जा रहे हैं। जब इन डेवलपर्स ने ऐसे प्रोटोटाइप्स बनाया तो नासा को काफी अच्छा लगा और मार्स से डस्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए नासा ने ऐसे ड्रिलिंग मशीन्स भी बनाए। अब क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अपने अर्थ से दूर जाके कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो नासा हर एक छोटी छोटी बारीकियों पे भी गौर करता है। जैसे कि हम हमेशा घर के अंदर तो नहीं रह सकते, हमें बाहर जाना होगा। ऐसा किसी भी इंसान को नहीं पसंद कि वो एक चार दीवारी के अंदर वो बंद रह जाए। लेकिन आप अगर घर से बाहर निकलोगे तो 95% मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका मतलब है आप घर से बाहर स्पेस सूट के बिना और ऑक्सीजन के बिना नहीं निकल सकते। और मार्स में मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है जो हमें एक्सपोज करता है सन के रेडिएशन से। और मार्स में एक और प्रॉब्लम है, क्या आप जानते हैं कि मार्स पर पानी सिर्फ 4 डिग्री पे बॉयल होती है और अर्थ पर जब पानी 100 डिग्री तक पहुंचती है तब बॉयल होती है। लो ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर और ये सब इफेक्ट करता है इस चीज को। तो इसीलिए मार्स में जो ओशंस और सीज हुआ करते थे कभी वो एवेपोरेट हो गए। और मार्स का टेम्परेचर भी अर्थ से काफी अलग है। जहाँ दिन पर आपको 20 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, वही रात में या मार्स के नॉर्थ पोल में -150 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिरती है। और सिर्फ यही नहीं, मार्स अर्थ के कंपेयर में सन का रोटेशन काफी स्लो करती है। अर्थ का एक साल 365 डेज है, लेकिन मार्स का एक साल 669 मार्शियन डेज है। तो इनको जो भी मटेरियल चाहिए वो मार्स का ही यूज करना होगा। इसका मतलब दोस्तों कि मार्स के पास 4 सीजन तो है, लेकिन उसका हर सीजन अर्थ के कंपेयर में काफी लंबा है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि आखिर कितने ह्यूमंस वहाँ पे फिट हो सकते हैं और कितने लोग जा सकते हैं। तो इसका आंसर भी यही है दोस्तों कि अनफॉर्चुनेटली सब के सब ह्यूमंस स्पेस पे नहीं जा सकते। स्पेस पे जाने के लिए आपको बहुत टफ टेस्ट देना होता है। आपकी फिटनेस और आपकी एबिलिटी बेस्ट लेवल पे होना चाहिए। तो जिन जिन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम है, हार्ट का इशू है, बीपी का इशू है या कोई और प्रॉब्लम है, वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेस पे जाना खतरे से खाली नहीं है। और फॉर श्योर ऐसे लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है। और हम ह्यूमंस इतने परफेक्ट भी नहीं है कि हर एक इंसान को मार्स तक पहुंचा सके। अब मानो जो ह्यूमंस सारे टेस्ट पास कर जाते हैं, फाइनली उनको मौका मिलता है स्पेस पे जाने के लिए, तो डेटा सजेस्ट करता है कि हम मार्स पे 40 बार मिशन प्रोब भेज चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 14 सक्सेसफुल है और 26 अनसक्सेसफुल रहा है। इसका मतलब 50% से भी ज्यादा लोग चांसेस हैं कि ये मार्स पे ना पहुंचे। अब मान लेते हैं कि 50% से ज्यादा सक्सेसफुली मार्स पे पहुंच भी जाते हैं, जो कि बिलियंस ऑफ लोग हो सकते हैं उसमें। तो अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या हम मार्स पे फिट हो सकते हैं। थियोरेटिकली कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि हम मार्स पे होल बना सकते हैं और हम अंडरग्राउंड रह सकते हैं, जिससे हम रेडिएशन से भी बचेंगे और रिलेटिवली सरफेस के कंपेयर में गर्म भी होगा। हो सकता है फ्यूचर में हमें इसका भी सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन आज तक का जो मानना है उसमें हम सब इंसान को नहीं भेज सकते स्पेस में, बल्कि मानना ये है कि छोटा सा ग्रुप ही जाएगा इंसानों का। जैसे इलॉन मस्क का कहना है कि मे बी अराउंड 1 मिलियन पीपल, 1 मिलियन लोग मार्स पे रहना स्टार्ट करेंगे और वो खुद मार्स को पॉपुलेट करेंगे जैसे हमने अर्थ को किया, और पॉपुलेशन इंसानों की मार्स में बढ़ जाएगी और हम ऐसे करके मार्स से अगले प्लैनेट्स में जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट दोस्तों, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं इस अर्थ में वो अर्थ पे ही रहेंगे, लेकिन मार्स पर कॉलोनी या बाकी प्लैनेट्स पर कॉलोनी बनाने के लिए हम कुछ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस को भेज सकते हैं। इससे ह्यूमैनिटी के जिंदा रहने के चांसेस हैं और हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको अर्थ के हिस्ट्री के बारे में जानना है तो ये वीडियो जरूर चेक करना, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या पॉसिबल है कि हम ह्यूमंस किसी और प्लेनेट में रह सके या सिर्फ ये थियोरी में ही पॉसिबल है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए पीस।